यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और महत्वपूर्ण विषय जो है, हम प्रकाशित वाक्य से संबंधित जो है देखते जा रहे हैं। और उसमें से एक महत्वपूर्ण विषय है जो टाइमलाइन के अनुसार है, वो है कलीसिया का जीवित उठाया जाना, संतों का उठा लिया जाना। और ये तब होगा जब शैतान का राज्य आरंभ होने को होगा। उसके कुछ ही पहले, कुछ क्षण पहले ये जो है रैप्चर ऑफ सेंट्स, रैप्चर ऑफ चर्च, इस बारे में बाइबल बताती है। जो मैं पढ़ रहा हूं पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय पद 13 से, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय पद 13 से ये सब पढ़ रहा हूं। सो कृपया ध्यान दें। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ललकार, प्रभु की तुरही फूकी जाएगी। जो मरे हैं वे जी उठेंगे, और प्रभु के लोग जो जीवित हैं वे परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ बादलों पर, इसको बोलते हैं रैप्चर, जीवित उठा लिया जाना। और जो मर गए और जीवित हुए वे पुनरुत्थान, वो पुनरुत्थान। सो पुनरुत्थान या रिजरेक्शन और रैप्चर में ये बड़ा फर्क है। और रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, इसमें जो है 7 साल का अंतर। और ये 7 साल एंटी क्राइस्ट के रहेंगे। एंटी क्राइस्ट इसमें सब कुछ जो करेगा वो हम डिटेल में देख चुके हैं और मैं बता चुका हूं। यदि आप उसे फिर देखना चाहते हैं, फिर से रिपीट कर दें, और जो है आप पाएंगे कि वो बात आप समझ पाए जो प्रभु चाहता है अपने लोगों को समझाना। सो दोस्तों, ये है रैप्चर, और बाइबल इस विषय। सो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि रैप्चर और रिजरेक्शन में क्या फर्क है। जीवित लोग जो उठाए गए, जीवित चर्च, जीवित पवित्र लोग जिसका वर्णन बाइबल में कहा गया है, ये हमारे मन की थ्योरिया नहीं है, ये हमारे मन से बनाया हुआ नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, और दोस्तों जो है रिजरेक्शन मतलब जो मर गए थे और वे जीवित हुए, वो रिजरेक्शन। और जो जीवित और उठा लिए गए, रैप्चर। और जो है पेंटिकोस्ट के बाद में जो है जैसे प्रभु जीवित हुए, वो रिजरेक्शन है। लेकिन एलिया और हनोक जीवित अवस्था में उठाए गए, वो रैप्चर है। और जो है प्रभु के कलीसिया बनाने से उस दिन तक
जब तक वो 1000 वर्ष का राज्य नहीं होगा, वे जो है, जो लोग जो प्रभु में शहीद हुए, जब से पृथ्वी बनी, प्रभु के नाम से जो शहीद हुए, प्रभु ने उनको जीवित उठा लिया, और वे जो है पहला पुनरुत्थान कहा गया है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय 6ठी आयत में कहा गया है। और फिर उसके बाद 20वें अध्याय में 1000 वर्ष के बाद अंतिम युद्ध गोग और मागोग जातियां शैतान इकट्ठी करेगा और वे अंतिम युद्ध लड़ेंगे, और अंतिम युद्ध के बाद शैतान उसके दोनों ओर तिरेकता के हिस्से तमाम स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, वे लोग जो परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, वे सब आग की झील में डाले जाएंगे, और सब लोग जीवित होंगे। सब लोग अंतिम न्याय के लिए जीवित होंगे, कुछ तो अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत नरक के लिए। इसे सेकंड रिजरेक्शन कहा गया है। इसका वर्णन 20वें अध्याय 11 से 15 आयत में। सो दोस्तों, पहला पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान और रैप्चर, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें। और जो है जो पुराना नियम है उसमें हमने देखा हनोक, जिसका वर्णन जो है वो उत्पत्ति के 5वें अध्याय 24वें अध्याय में जो है वो, और जैसा मैंने दूसरा कहा, एलिया जीवित उठा लिया गया, और जो प्रकाशित वाक्य में रैप्चर कलीसिया का जीवित उठाया जाना है, वो 7 साल जो एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा उसके बिल्कुल पहले। और जो इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अपने संतों के साथ आएगा, और जो है जो रैप्चर जो है रहस्य वो प्रकट हो जाएगा, और प्रभु अपने संतों के साथ आएगा, और प्रभु के दिन यह संपन्न होगा, ये आशीष का कारण होगा, ये पलक झपकते ही होगा, और ये संत लोग, चर्च इसमें इन्वॉल्व होगा। वे जो प्रभु के लोग हैं वे, और प्रभु भोर के तारे की तरह चमकता हुआ है। सो दोस्तों, ये रैप्चर था, और रैप्चर और सेकंड कमिंग जैसा मैंने बताया, 7 साल बाद सेकंड कमिंग जो होगा वो पृथ्वी पर प्रभु आएगा और अपने संतों के साथ आएगा, और जब वो रहस्य नहीं रहेगा, और प्रभु अपने संतों के साथ में जब आएगा, स्वर्गीय चिन्ह होंगे, और प्रभु के दिन ये संपन्न होगा, ये न्याय के समय, और ये रिविलेशन जो है ये सारी दुनिया को दिखाई देगा, और इज़राइल इसमें और अन्य गैर यहूदी इसमें सम्मिलित होंगे, और प्रभु धार्मिकता के सूर्य की तरह है। ये सेकंड कमिंग, और रैप्चर और सेकंड कमिंग के जो हैं, ये देखें इतने सारे जो हैं रेफरेंसेस हैं बाइबल में, इतने सारे रेफरेंसेस हैं, और
रैप्चर के लिए वे लोग तैयार हैं कि प्रभु जिस दिन आ जाए, प्रभु जिस दिन आ जाए, प्रभु के लोग उठा ले जाए, प्रभु के लोग उठा ले जाए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि प्रभु आज रात आ जाए तो आप उसके साथ उठा ले जाए और दृढ़ता से कह सकें, प्रभु मुझे अपने साथ ले ले, प्रभु मुझे अपने साथ ले ले, मुझे शैतान के राज्य में नहीं, उसके पहले आपके साथ जाना है। रैप्चर। और धीरज धरे, अपने हृदय में स्थिरता आने दें। प्रभु बड़ी जल्दी आने वाला है और प्रभु अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। उसे मालूम है कैसे अपने लोगों को ले जाना है, उसे मालूम है किन लोगों को ले जाना है, उसे मालूम है। उसने कहा कई जगह रात हो रही होगी, 2 जन खाट पे सो रहे होंगे, 2 जन चक्की पीसते होंगे, अर्ली मॉर्निंग हो रही होगी, कहीं खेत में होंगे, दोपहर हो रही होगी। तो दुनिया के किसी हिस्से में रात, किसी दुनिया के किसी हिस्से में अर्ली मॉर्निंग, किसी दुनिया के हिस्से में दोपहर, किसी में शाम। और हमें मालूम है अर्थ ऐसी चलती है दोस्तों, सूर्य ऐसे ही चलता है। प्रभु जब आए तो उसके साथ सार्वभौमिक रीति से सारी दुनिया से जो है प्रभु के संत जो है उठा लिए जाए, वो बादलों में उसके साथ मिलेंगे। और जो है इसलिए प्रभु बोलते हैं समय के पहले किसी का न्याय नहीं करना, कोई चीज नहीं ढकी है जिसे प्रकट न किया जाएगा। मनुष्य के विचार तक प्रभु के सामने प्रकट है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के वचन का प्रचार, प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरे और कोशिश करे कि हमारे द्वारा एक आत्मा प्रभु के पास आए, एक आत्मा। और जब प्रभु अपने संतों के साथ आएगा तो प्रभु के लोग उसको देख पाएंगे। और जो है रैप्चर, ये 7 वर्ष के पहले बिल्कुल, और उसके बाद में वो 7 साल का क्लेश काल, एंटी क्राइस्ट का राज्य, एंटी क्राइस्ट का राज्य। और किसी भी समय जैसा प्रभु ने कहा वो आएगा और वो अब द्वार पर खड़ा खटखटाता है, कभी भी वो द्वार खुल जाएगा दोस्तों, हमें नहीं मालूम। पलक झपकते ही ये सारी दुनिया में होगा। दूसरे दिन जो है न्यूज़पेपरों में, सैटेलाइट में, मोबाइलों में, टीवियों में ये बड़ी न्यूज़ होगी कि पृथ्वी से कई लोग जो है ऊपर हवा में उड़ गए। वे ना तो कुछ स्पेस सूट पहने थे, ना ऑक्सीजन पहने थे, वे ग्रेविटी के रूल को तोड़ गए, वे स्पीड के रूल को तोड़ गए। प्रभु का चर्च ऐसे बादलों पर, हो सकता है कहीं सैटेलाइट इसके पिक्चर ले लें और वो सब बातें सारी पृथ्वी से ऊपर स्पेस तक, और उसके बाद जो है 7 साल का जो है काल इस पृथ्वी पे आरंभ हो जाएगा, जो शैतान का काल होगा। और जैसा कहा गया ये पलक झपकते होगा, इसके पहले कोई साइन वगैरह ऐसा प्रभु बोलते नहीं।
पलक झपकते होगा। सो हम प्रभु के साथ बने रहे, प्रभु जैसा रहे और भाइयों से जुड़े रहे और आत्मिक बुराइयों से बचे रहे, प्रभु के बातों को अपने जीवन में आने दें और प्रभु के साथ जब मिले तो सारी दुनिया जो है इस बात को जान लेगी कि आप प्रभु के हैं। ये सारी दुनिया में होगा, ये सारी दुनिया से, पृथ्वी प्लैनेट से ये बातें होंगी। पृथ्वी के प्लैनेट से वे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रखा है और वे जो ईमानदारी से उसमें बने हुए हैं, सच्चाई से उसमें बने हुए हैं, वे प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे और ये रैप्चर वैसे ही होगा। फिर इसके बाद मृत्यु नहीं होगी दोस्तों, इसके बाद मृत्यु नहीं, इसके बाद जो है इनके नाम चूंकि जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, इसलिए ये अनंत जीवन में भी जाएंगे। ये सारी पृथ्वी से होगा। शायद ऐसे सीन पेपरों में आए, न्यूज में आए, हेडलाइंस बने, ब्रेकिंग न्यूज हो, सारी दुनिया में होगा, क्योंकि प्रभु के दूत आएंगे और प्रभु के लोग उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। सो दोस्तों, यदि अभी तक आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, ये समय है, ये समय है। प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करें, अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाएं और जब प्रभु आए तो आप उन संतों के साथ हो सकें जो उसके साथ होंगे, उन स्वर्गदूतों के साथ होंगे। और देखें, रैप्चर और सेकंड कमिंग में जो अंतर है, आप इसको इनलार्ज करके भी देख सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया क्या डिफरेंस है। प्रभु के लोग सारी दुनिया से ऊपर उठाए जा रहे हैं और ये वो समय होगा। देखिए, ये रैप्चर का समय और ये सेकंड कमिंग का समय और ये 7 साल, ये 7 साल शैतान के राज्य और परमेश्वर की जो सारी विपत्तियां हैं, वो इस दौरान इन आखिरी के 3.5 सालों में और पहले हिस्से में जो होगा वो, और ये जो बीच का हिस्सा है इसको बोलते हैं एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन। यहाँ शैतान अपने आप को पृथ्वी का राजा घोषित कर देगा, हर आदमी पर अपने चिन्ह लगवाएगा और जो चिन्ह नहीं लेगा उसको मरवा डालेगा। ये दशा अगले 3.5 साल तक। तो दोस्तों, ये बातें जो है हमारे लिए अभी से, ये देखें, एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन यहाँ से शुरुआत हुई और ये 7 साल, ये 7 साल रैप्चर। हम इस जगह हैं दोस्तों, हम इस जगह हैं। ये किस दिन हो जाए हमें नहीं मालूम। इसके बाद 7 साल और फिर प्रभु का द्वितीय आगमन, फिर 1000 साल का राज्य, फिर फाइनल जजमेंट, फाइनल वार, फाइनल जजमेंट और इटर्नल लाइफ और इटर्नल हेल्थ। ये दोस्तों, ये एक चार्ट के जरिए जो है आपको समझाने की भरसक कोशिश करी गई कि आपको समझना है। ये सारी पृथ्वी से प्रभु के लोग स्वर्ग में उठा लिए, आप और मैं इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रभु को अभी तक अपने जीवन में नहीं अपनाया है, अपनाएं दोस्तों। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा जब आप उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये रैप्चर और सेकंड कमिंग के जो अंतर हैं वो यहाँ पर जो है मैंने शॉर्ट में बताए हैं। और आप चाहे तो किसे रैप्चर बोलते हैं वो मैंने बताया, और सेकंड कमिंग और रिजरेक्शन, ये कैसे होगा, क्या होगा,
शायद ये कई चित्र जो हैं वो पेपरों की हाईलाइट होगी। ये दुल्हन, ये कलीसिया जो है अपने पति प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार ये होगा। और बाइबल में इसका वर्णन पहला थिस्सलुनीके वाले के हिस्सा हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 51 से 53 आयत में भी लिखा है। ये वो जगह है, टाइमलाइन, आखिरी समय, आखिरी दिन, कलवरी, रैप्चर, अंतिम युद्ध। कई लोग शायद ऐसे बैठे बैठे बेंचों पर होंगे, उनका शरीर उठा लिया जाएगा क्योंकि प्रभु उनको नया शरीर देगा, नई आत्मा, और वे प्रभु के साथ होंगे। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। और यदि आपने अभी तक प्रभु को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करा है, ये आप मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद प्रभु, इस पृथ्वी पर मुझ जैसे मनुष्य के आने के लिए, जिसके मार्ग नरकी की ओर जा रहे थे, लेकिन प्रभु आपने अपनी बड़ी दया करी, हम जैसे लोगों के लिए अपने प्राण को दिया कि हम जीवन पाए। और प्रभु वे सब जिन्होंने अभी तक आपको ग्रहण नहीं करा और वे आपको पुकारते हैं, तो प्रभु आप उनकी सुने, उनके दिल में आए प्रभु, उनके सब पापों को धोएं, उन्हें अपना बेटा बेटी बनाए। और प्रभु आपके इस रैप्चर में उन्हें भी शामिल करें। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते खुद भी देखते हैं, जो मन देते खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.